हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की हमारी ज्योग्राफी की क्लास पर आते हैं। आप लोगों को पता ही है ज्योग्राफी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है? ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स। तो कल हमारी जो यूनिवर्स है उसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था। हमने कुछ 4 सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें से ये है कि जो 4 सिद्धांत थे उसमें से जो बिग बैंग थ्योरी है उसको मान्यता प्राप्त ज़्यादा है, उसको मान्य मिला मतलब। तो अब बिग बैंग थ्योरी में क्या क्या बातें हैं, किस तरीके से उस थ्योरी को ज़्यादा वैल्यू दी, उसको ज़्यादा माना जाता है। तो आज हम बिग बैंग थ्योरी के जो भी बातें हैं उसके बारे में जानेंगे। और फिर कल जो इसमें और चीज़ें थोड़ी बहुत रह जाएगी कि प्रकाश वर्ष क्या होता है या उसमें क्या मतलब एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, ये सब चीज़ें रह जाएंगी। वो आज की क्लास में होगा, आज की क्लास में नहीं तो कल की क्लास में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए, अगर आप लोगों को क्लास में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। देखिए मैं भी पहली बार ही बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि मुझे उस तरीके से समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो या आपको थोड़ी समझने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मैं कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। ओके चलिए, तो कल हमने किसके बारे में जाना, हमने ये जान लिया था कि जो बिग बैंग थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी और बाद में उसका विस्तार किसने किया था। तो ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब जो हमारी बिग बैंग थ्योरी है, क्या है हमारी बिग बैंग थ्योरी? अकॉर्डिंग टू हम कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, या फिर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी या फिर महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार, या हम कह सकते हैं महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार। तो महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार क्या क्या बातें बताई गई हैं, क्या क्या चीज़ें कही गई हैं, वो चलिए हम पॉइंट वाइज जानते हैं। तो पहला पॉइंट क्या आता है हमारा? पहला पॉइंट हमारे ये आता है कि इसमें क्या बताया गया है कि जो आरंभ में क्या हुआ था, आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है। स्टार्टिंग में पहला पॉइंट ये आता है। मैं ये आपको पता ही है कि आपकी जो क्लास है वो डिस्क्रिप्टिव वाली है, मतलब डिस्क्रिप्टिव की फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए थोड़ा तो आपको लिखना पड़ेगा ही, है ना। तो इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में पहला पॉइंट क्या आता है? पहला पॉइंट ये आता है इसमें कि आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है, मतलब स्टार्टिंग में या आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है, मतलब जो हमारा क्या है, यूनिवर्स है वो, मतलब स्टार्टिंग में वे सभी पदार्थ, आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक के रूप में बना है, अति छोटे गोलक के रूप में, मतलब बहुत छोटे गोलक के, अति छोटे गोलक के रूप में क्या थे, रूप में एक ही स्थान पर स्थित था। क्या था? एक ही स्थान पर स्थित था। तो एक ही स्थान पर स्थित था, तो जिनका क्या है, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। तो जिनका आयतन
आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं घनत्व तथा तापमान अनंत था। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, मतलब बिग बैंग थ्योरी जो है, जो हमारी महाविस्फोटक सिद्धांत है, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या बातें पता पड़ चलती हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आरंभ में क्या हुआ था, वे सभी पदार्थ, वो सारे ही पदार्थ जिनसे हमारा ब्रह्मांड, मतलब जिनसे हमारा जो यूनिवर्स है वो बना है, तो वो क्या है, अति छोटे गोलक के रूप में, मतलब बहुत छोटे छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था। जो क्या था कि एक ही स्थान पर स्थित था, तो जिनका आयतन, जो वॉल्यूम था, वो तो अत्यधिक सूक्ष्म था, बहुत ही कम था, तथा घनत्व, डेंसिटी और तापमान, टेम्परेचर अनंत था। तो मतलब जो उसके जो क्या है, आयतन है, जो वॉल्यूम है, वो तो बहुत ही कम है, अत्यंत सूक्ष्म, मतलब ना के बराबर है। और लेकिन उसका जो डेंसिटी और जो टेम्परेचर है वो इनफाइनाइट तक है, मतलब कि अनंत तक था। तो मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में जो हमारा यूनिवर्स था, जो ब्रह्मांड था, वो इस तरीके से था, इस रूप में था। तो ये आपका एक पॉइंट हो गया। ठीक है, चलिए, आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या बताता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का, अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का, मतलब जो बिंदु थी, तो अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ। बिंदु का क्या हुआ, आकस्मिक विस्फोट हुआ। ठीक है, मतलब कि जो सडनली उसमें ब्लास्ट हुआ, जिससे महाविस्फोट, ब्रह्मांडीय विस्फोट, मतलब जिसको क्या कहा गया, महाविस्फोट, ब्रह्मांडीय विस्फोट या बिग बैंग कहा गया। तो जिसको क्या कहा गया, जिसे बस लिख दे रही हूँ, जिसे बिग बैंग, ठीक है, हिंदी में क्या, महाविस्फोट, तो बिग बैंग कहा गया। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। इस अचानक विस्फोट से पदार्थ का बिखराव हुआ। तो जब सडनली जो विस्फोट हुआ, उससे क्या हुआ, इस अचानक विस्फोट से पदार्थ का बिखराव हुआ, मतलब कि जो पदार्थ थे वो क्या हो गए, वो इधर उधर गिर गए, मतलब उनका बिखराव हुआ, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। जिससे क्या हुए, जो सामान्य पदार्थ है उनका निर्माण हुआ। तो जिससे क्या हुए, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। तो जिससे क्या हुआ, जिससे सामान्य पदार्थ जो है वो निर्मित हुए। तो इसके अलावा या फिर इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, मतलब ये अलग हुआ, इसके अलगाव के कारण, इसके अलग होने के कारण, इसके अलगाव के कारण
इसके अलग होने के कारण क्या हुआ, काले पदार्थ बने, काले पदार्थ बने, मतलब काले काले जो पदार्थ थे वो बने। इसके किसके कारण, इसके अलगाव के कारण, इसके अलग होने के कारण। तो क्या हुआ, जिसके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सर्जन हुआ। तो जिसके क्या हुआ, जिसके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सर्जन हुआ। काले पदार्थ बने तो जिसके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। तो जिस कारण क्या हुआ, जब अलगाव के कारण काले काले पदार्थ बने, तो जिससे क्या हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का क्या हुआ, सर्जन हुआ। तो वैज्ञानिक का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना, अब इसके अलावा अब आगे क्या है कि अब वैज्ञानिकों, वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना अब से, जो बिग बैंग है उसकी घटना अब से या आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। अब इसमें और भी है, देखो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो हमको क्या जानकारी देता है। इसमें क्या है, ये सारा थ्योरी में है, तो इससे क्या है, इससे जो भी क्वेश्चन बनेगा वो समझ आ जाएगा, बीच बीच में से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं। तो थ्योरेटिकल फॉर्म में है कि जिससे आप एक पैराग्राफ की फॉर्म में ये समझ आ जाए आपको, है ना। तो दूसरा पॉइंट हमको क्या बताता है बिग बैंग थ्योरी का, कि अत्यधिक संकेंद्रण के कारण, मतलब संकेंद्रण मतलब केंद्र की तरफ इकट्ठा होना। जैसे ये क्या है, ये सेंटर है ना, तो ये केंद्र है, तो सब क्या है, केंद्र की तरह इकट्ठा हो रहे हैं, मतलब केंद्र की तरफ है। तो अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ। तो जिस वजह से क्या हुआ, कोई एक बिंदु थी, कोई एक स्पॉट था, कोई एक बिंदु थी, कोई एक स्पॉट था, तो उसमें क्या हुआ, उसके अंदर एक आकस्मिक मतलब सडनली उसमें एक ब्लास्ट हुआ, उसमें एक विस्फोट हुआ। तो जिसे क्या है, बिग बैंग कहा गया, जिसको बिग बैंग कहा गया। फिर आगे है, इसके अचानक विस्फोट से, जब सडनली इसमें क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ, अचानक विस्फोट हुआ, तो उससे क्या है, पदार्थ का बिखराव हुआ। जब कोई चीज़ विस्फोट होगी, किसी चीज़ में ब्लास्ट होगा, तो उसके जो भी वो मैटर है, जो भी पदार्थ है, जो भी सब्सटेंस है, तो वो क्या है, इधर उधर तो बिखरेंगे ही ना, उसका तो बिखराव तो होगा ही। तो बिखराव हुआ, तो जिसमें सामान्य पदार्थ निर्मित हुए, जिसमें क्या है, सामान्य पदार्थ बने, सामान्य पदार्थ का क्या हुआ, निर्मित हुए, निर्माण हुआ। इसके अलगाव से के कारण, मतलब जब ये अलग अलग हुए तो इनके अलगाव होने के कारण काले पदार्थ भी बने, मतलब कुछ काले पदार्थ भी बने, जिसके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। तो जब काले पदार्थ बने ना, तो उनका अलग अलग समूह हो गया, तो जिसके समूहन से क्या हुआ, अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सर्जन हुआ। मतलब ब्रह्मांड के अंदर अनेक अनेक पिंड थे, उनका सर्जन हुआ। मतलब ये कहने का है कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, किस तरीके से बना, तो वो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है। तो वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग थ्योरी की घटना अब से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। अब जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, तो उनका क्या है, उनका मानना है कि जो बिग बैंग थ्योरी की जो घटना हुई है, ये अब से कब 13.7 अरब वर्ष पहले हुई है।
ठीक है, अभी इसमें आगे और है, जो सेकंड पॉइंट है इसमें अभी आगे और है। तो आगे इसमें और क्या बताया गया है वो जानेंगे। चलो, मतलब हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, अब अभी हम वो जान रहे हैं, है ना। तो हमारा जो ब्रह्मांड है, जो हमारा यूनिवर्स है, वो किस तरीके से बना हम उस बारे में जान रहे हैं। ठीक है, तो अब से कहाँ 13.7 अरब वर्ष पहले हमारे किसका, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ठीक है, अब महाविस्फोट से लगभग, जो अभी ये बिग बैंग थ्योरी हुई थी, तो उससे क्या है, महाविस्फोट से लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात, मतलब महाविस्फोटक से लगभग 10.5 अरब पश्चात, मतलब 10.5 अरब वर्ष पश्चात, अरब वर्ष पश्चात, है ना। तो क्या हुआ, महाविस्फोटक जो बिग बैंग जो घटना ही थी, तो उसके लगभग 10.5 अरब साल बाद क्या हुआ, यानी कि आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले, यानी आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले। ठीक है, तो लगभग अगर हम बिग बैंग थ्योरी के 10.5 अरब साल बाद और आप से एट प्रेजेंट से 4.5 अरब वर्ष पहले, तो क्या हुआ था उस टाइम पर हुआ था कि वर्ष पूर्व या पहले सौरमंडल का विकास हुआ। तो हमारा जो सौरमंडल है उसका विकास हुआ, सौरमंडल का विकास। हमारा जो सौरमंडल है, क्या हुआ, हमारे सौरमंडल का विकास हुआ, जिसमें क्या है, ग्रह तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। तो जिसमें जो हमारे प्लैनेट्स हैं और सैटेलाइट्स हैं, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे जो ग्रह और उपग्रह हैं, जो सैटेलाइट वगैरह हैं, उनका निर्माण कब हुआ। तो जब बिग बैंग थ्योरी की घटना हुई थी, उसके लगभग 10.5 अरब बाद और एट प्रेजेंट, मतलब अब से लगभग 4.5 अरब साल पहले पूर्व, तो सौरमंडल जो है हमारा, उसमें क्या हुआ, हमारा जो सौरमंडल है उसका विकास हुआ, उसका डेवलपमेंट हुआ। तो जिसमें जो हमारे ग्रह हैं, जो हमारे प्लैनेट्स हैं और जो हमारे उपग्रह हैं, जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, उनका निर्माण हुआ। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे देखते हैं, इसमें आगे क्या बताया हुआ है। आगे इसमें बताया हुआ है, इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार बिग बैंग बिग बैंग की परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ठीक है, बिग बैंग की परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, परिघटना से ब्रह्मांड की
उत्पत्ति हुई। तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से हमारा जो ब्रह्मांड है वो बनकर तैयार हुआ। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। स्टार्टिंग में आपको नहीं समझ आया होगा, कॉमन सी बात है, बट अब आपको ये समझ आ गया होगा कि जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारा यूनिवर्स है, वो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कब बना या उसका निर्माण कब हुआ, तो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वैसे तो हमने 4 सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था, लेकिन जो ज़्यादा वैल्यूएबल है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, जिसको ज़्यादा मान्यता मिली हुई है, तो वो बिग बैंग थ्योरी है, यानी कि महाविस्फोटक सिद्धांत है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे जानते हैं, आगे इसमें क्या बताया हुआ है। उत्पत्ति हुई, उसके आगे क्या है? उसके आगे है तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। उत्पत्ति हुई और साथ ही साथ तभी से उसमें निरंतर बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं होगी कि हाँ कि जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें करा दी, चाहे कितना भी टाइम लगो, कितने भी दिन लगो, बिल्कुल बेसिक से आपको कराया जा रहा है। अगर किसी का कोई एग्ज़ाम भी है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए। उस कोई किसी का सडन एग्ज़ाम है कोई किसी भी तरीके का, तो उसके उस हिसाब से जो 1 लाइनर के फॉर्म में, मतलब MCQ बोल लीजिए, 1 लाइनर बोल लीजिए, तो उस फॉर्म में आपकी कोई भी सीरीज़ स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो आप प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, वरना मुझे तो ये है कि मुझे बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना, बिल्कुल स्टार्टिंग में, जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट करी, जिन्हें कुछ नहीं आता उनके लिए। ठीक है, जिन्हें कुछ आता है तो उनका तो रिवीजन ही हो जाएगा। तो तभी से उसमें निरंतर क्या हुए, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तभी से उसमें क्या हो रहे हैं, निरंतर विस्तार जारी है, निरंतर विस्तार जारी है। तो उससे क्या है, हम जो हमारा ब्रह्मांड है, जब से उसका निर्माण हुआ है तब से उस पर निरंतर क्या है, उसका विस्तार हो रहा है, विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच, इसके साक्ष्य के रूप में आकाश गंगाओं के बीच, आकाशगंगा जो गैलेक्सी होती हैं वो उनको बोलते हैं आकाशगंगा। तो इसके साक्ष्य के रूप में जो आकाशगंगाएं हैं, जो गैलेक्सीज हैं, उनके बीच में क्या है, उनके बीच बढ़ती हुई दूरी का साक्ष्य दिया गया है। उनके बीच बढ़ती हुई दूरी का साक्ष्य दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि ये तो हमें पता चल गया कि हाँ उपग्रहों का निर्माण हुआ, तो जो इस प्रकार जो बिग बैंग की जो परिघटना है, इससे क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है, मतलब कि विस्तार हो रहा है, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आते जा रहे हैं। तो इसके साक्ष्य के रूप में जो इसके साक्ष्य किस कैसे मिलते हैं, तो देखो आकाशगंगाएं तो बहुत है, गैलेक्सीज बहुत है, मतलब एक गैलेक्सी ये हो गई, एक गैलेक्सी ये हो गई, एक गैलेक्सी ये हो गई। तो ये गैलेक्सी में क्या होते हैं, हर एक गैलेक्सी में उसका खुद का सन होता है, उसके खुद के प्लैनेट्स होते हैं उसके प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स वगैरह जो होते हैं, स्टार्स वगैरह जो होते हैं। तो ये सब गैलेक्सी में ये सब चीज़ें आती हैं। तो अलग अलग गैलेक्सीज जो हैं, ये गैलेक्सी अलग हो गई या ये गैलेक्सी अलग, ये आकाशगंगा अलग, मतलब तो इनके अंदर इनके बीच की जो दूरी है ना, वो निरंतर बढ़ती जा रही है। वो तो इसका साक्ष्य इस तरीके से मिलता है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया है,
नासा ने 2001 ईस्वी में माइक्रोवेव एनिस्ट्रोफी प्रोब नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की। अच्छा, तो इसकी पुष्टि कहाँ से हुई है या कहाँ से होती है? तो हम कह सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि जो नासा है, अमेरिका की जो कंपनी है नासा, तो उसके अनुसार तो हम कह सकते हैं कि नासा ने 2001 ईस्वी में मैप, अब ये मैप क्या है? माइक्रोवेव एनिस्ट्रोफी प्रोब, एनिस्ट्रोफी माइक्रोवेव ठीक है, क्या है ये? माइक्रोवेव एनिसोट्रॉफी। एनिसोट्रॉफी प्रोब। तो मैप की फुल फॉर्म क्या हो गई? माइक्रोवेव एनिसोट्रॉफी प्रोब नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की। नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि। तो हमको इसकी पुष्टि का पता कहाँ से चलता है कि जो आकाश गंगाएं हैं, जो गैलेक्सीज हैं, डे बाय डे दूर होती जा रही है, अलग होती जा रही है। तो जो नासा है, अमेरिका की कंपनी, उसने 2001 ईस्वी में मैप नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की। अब ये मैप की फुल फॉर्म आ जाती है कि मैप की फुल फॉर्म क्या है? तो माइक्रोवेव एनिसोट्रॉफी प्रोब। तो माइक्रो उसकी मैप की ये फुल फॉर्म है। ठीक है, तो आई होप जो बिग बैंग थ्योरी है उसके बारे में आपको सारी चीज़ अच्छी तरीके से पता चल गई होगी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आगे आता है। तो ये तो बिग बैंग थ्योरी का हो गया। अब आगे अगला पॉइंट हमारा जो ब्रह्मांड है, उसमें हम अगला पॉइंट जानेंगे, आगे जानेंगे ब्रह्मांड के बारे में। तो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें हो गई, ये सब बातें हो गई। अब हमारे यूनिवर्स में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट ऐसे स्टार डाल के आप लिख सकते हैं, स्टार डाल लीजिए और ऐसे लिखिए। तो ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को कह सकते हैं हम कि जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को, कब? 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, क्या चीज़? यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च
न्यूक्लियर रिसर्च, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, CERN, ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से CERN ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, उसकी सतह से, उसके सेंटर से, ठीक है, पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे, पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे, डेप्थ में, गहराई में 27.36 किलोमीटर लंबी सुरंग में, किलोमीटर नीचे 27 पॉइंट, नहीं, ये तो हो गया 50 से 175 मीटर नीचे, फिर आगे है 27.36 किलोमीटर लंबी सुरंग में, 27.36 किलोमीटर लंबी सुरंग में, मतलब 27.36 किलोमीटर लंबी जो गहरी क्या है सुरंग में, लार्ज हैड्रन कोलाइजर, क्या, लार्ज हैड्रन, लार्ज हैड्रन क्या है, लार्ज हैड्रन कोलाइजर, इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, LHC नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया, LHC नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया, नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया, मतलब एक प्रयोग हुआ, एक एक्सपेरिमेंट हुआ, जो क्या हुआ, सफलतापूर्वक, जिसको कब 2010 में किया गया, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें प्रोटॉन बम्बों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया, इसमें इस जो महाप्रयोग था उसमें हुआ क्या, उसमें क्या हुआ, जो प्रोटॉन बम थे, बम्बों में क्या हुआ, लगभग प्रकाश की गति, इसमें कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन जो बम थे, प्रोटॉन बम्बों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया, इसमें क्या हुआ, इसमें कह सकते हैं, इसमें प्रोटॉन बीमों, बम्बो नहीं है वो, प्रोटॉन बीम है, इसमें प्रोटॉन की जो बीम थी उनको क्या किया गया, प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया, बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया, जिससे क्या हुआ, जब जो प्रोटॉन के बीम थे उनको क्या किया, प्रकाश की गति से टकराया तथा हॉग्स बोसन के निर्माण का प्रयास किया गया, तथा हिग्स
बोसान के निर्माण का प्रयास किया गया। का किया गया। ठीक है, आगे इसमें क्या बताया गया है। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाने जाने वाला हिग बोसान में ही ब्रह्मांड के रहस्य छुपे हुए हैं। अब क्या है, ऐसा माना जाता है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना जाता है क्या माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि गॉड पार्टिकल जो होते हैं के नाम से जाना जाने वाला के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसॉन जो हिग्स बोसॉन है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, गॉड पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं, में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं। में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, जिसमें क्या है, ब्रह्मांड के जो रहस्य हैं वो छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। क्यों छुपे हैं, क्योंकि ये सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। क्यों छुपे, क्योंकि ये सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। आगे इसमें क्या बताया गया है, CERN ने 4 जुलाई 2012 ईस्वी को बिग बोसान से मिलते जुलते, चलिए 1 मिनट पहले इसको क्या करूँ, इसको आपको एक्सप्लेन कर दूँ, उसके आगे बताऊँगी, क्योंकि ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर लिख दे रही हूँ। तो CERN ने 4 जुलाई 2012 ईस्वी को CERN ने 4 जुलाई 2012 ईस्वी को CERN ने क्या किया, 4 जुलाई 2012 ईस्वी को हिग्स बोसान से जो हिग्स बोसान है उससे क्या किया, मिलता जुलता, हिग्स बोसान से मिलता जुलता मतलब हिग्स बोसान की ही तरह मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की है। सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की है।
खोज करने में सफलता हासिल की है। ठीक है, तो क्या की है, इसमें सफलता हासिल की है। आगे इसमें क्या बताया गया है, आगे कहा गया है इससे ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इसे ब्रह्मांड के रहस्यों के विषय में, इसे ब्रह्मांड के रहस्यों के यह रहस्यों के विषय में, यह रहस्यों के विषय में, यह रहस्यों को कर लीजिए, इसको रहस्यों को जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। ठीक है, अब देखो, अब इसे एक्सप्लेन करती हूँ, इसको समझाती हूँ। क्या हुआ, ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए अब पता तो चल गया ब्रह्मांड में क्या है, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग, मतलब थ्योरी क्या बताती है। तो अब आगे क्या हुआ, जो ब्रह्मांड है उसके रहस्य, उसमें क्या क्या रहस्य हैं, तो ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को, कब, 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसको हम CERN, ठीक है सर, इसके नाम से जानते हैं, ने जेनेवा में, CERN ने कहा जेनेवा में पृथ्वी की सतह से, जेनेवा में पृथ्वी की जो सतह है, जैसे हमारी ये पृथ्वी जहाँ हम रह रहे हैं ना, जो पृथ्वी की सतह है, तो पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर यानी कि नीचे, यानी कि 27.36 किलोमीटर लंबी सुरंग में क्या किया, लॉर्ड हैड्रन लेजर नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। ठीक है, आगे इसमें है, इसमें प्रोटोनों, ये प्रोटॉन जो होती हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं, जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन बीमों को लगभग, अब इस जो ये जो महाप्रयोग किया गया, इसमें करा क्या गया, इसमें क्या गया, जो प्रोटॉन की जो बीम थी, प्रोटॉन की बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया। मतलब जो लाइट की जो स्पीड होती है, प्रकाश की जो गति होती है, उससे प्रोटॉन के जो बीम है उनको टकराया गया। ठीक है, बिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास किया गया, जिससे क्या हुआ, जिससे बिग बोसान के निर्माण का प्रयास किया गया, है ना। फिर आगे आगे क्या बताया गया, आगे बताया गया है कि माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला बिग बोसान में ही ब्रह्मांड के रहस्य छुपे हैं। ऐसा माना जाता है कि जिसको हम गॉड पार्टिकल के नाम से जानते हैं, बिग बोसान, उसी के अंदर जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारा यूनिवर्स है, उसके रहस्य छिपे हुए हैं, क्योंकि ये सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है, क्योंकि ये इसको सबसे ही बेसिक यूनिट माना जाता है। ठीक है, आगे इसमें क्या है, CERN ने 4 जुलाई 2012 ईस्वी को हिग्स बोसान से मिलते जुलते सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज की। मतलब जैसे हिग्स बोसान है, इसी की तरीके से मिलता जुलता एक सब एटॉमिक पार्टिकल, उसका क्या किया, उसकी खोज की, करने में उनको क्या मिली, सफलता हासिल की है। तो इससे क्या है, अब इससे जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, इससे क्या होता है, इसे ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है, जिसको कि हम ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में जानने के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। ठीक है, तो अभी तो इसमें और भी है, अभी ये है कि ब्रह्मांड का जो व्यास है वो कितना है,
कितने प्रकाश वर्ष है, क्या है, किस तरीके से है, तो वो ऐसा करते हैं, वो कल की क्लास में हम कवर कर लेंगे। तो स्टार्टिंग में ये है कि सारी चीज़ें एक बार समझ के चलनी है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो कैसा है, उसमें क्या क्या बातें हैं। रेयरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर ज़्यादा ही टफेस्ट पेपर बनाना हो तो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कम ही पूछे जाते हैं इसमें से। पर ये है कि जब स्टार्टिंग में हम ब्रह्मांड को जान रहे हैं तो हमको उसके बारे में सारी चीज़ें बेसिक से पता हो। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी है, समझ आई है, तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सके और डिटेल में जीएस पढ़ सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, किसी की कोई सजेशन हो या कुछ भी हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।